हम फाइनली पेपर 5 का अगर थोड़ा सा आपको रिव्यू करें तो अच्छा खासा, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर भाई, केमिस्ट्री का मैंने पेपर 5 अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है, आपको देखा आपने कि मैंने आधे घंटे की डिस्कशन की है, और आधे घंटे की डिस्कशन के बाद वी वर एबल टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, और हमने एक पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाला अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बायोलॉजी के लिए वी हैड टू वर्क अ लॉट, और उसके बावजूद भी बायोलॉजी में हमें बहुत ज्यादा रीडिंग स्किल और लर्निंग स्किल और एनालिसिस की स्किल टेस्ट होती है। तो अगर आप याद करें तो हमने डे 1 पे कहा था कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग है जो अनसीन भी आ सकती है और सिलेबस से भी आ सकती है। सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो भी मैंने आपको जिक्र किए थे। ये वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग के पैटर्न है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ग्राफ के बारे में, बार चार्ट, ये मैथमेटिकल टेस्ट, काय स्क्वायर कब इस्तेमाल होता है, ये सब कब, कौन सा टेस्ट कब इस्तेमाल होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बारे में हमने बात की थी, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, ब्ला ब्ला, मल्टीपल चीजें, रिस्क फैक्टर, प्रिकॉशंस, एपरेटस, टॉपिक्स जो यूजुअली एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग में यूजुअली फ्रॉम योर सिलेबस आ जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो ये वाले टॉपिक है। ग्राफ के बारे में बात कर ली, बार ग्राफ, एरर्स, एनॉमलस पॉइंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन का शो, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन हमने की, और ये काफी दिन से हम यही कर रहे थे, और कोरिलेशन, और हर एक टेस्ट को मैंने एक एक बार आपको सॉल्व कराकर दिखाया कि कैसे करना है। द लास्ट टेस्ट व्हिच वी डिड वाज काई स्क्वायर टेस्ट। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर? जो टी टेस्ट होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के लिए इस्तेमाल होता है, और जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपके पास डिसकंटिन्यूअस डेटा होता है। यस और नो? उसके बाद मेरे बच्चे आज फाइनली हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के दोनों क्वेश्चंस हो जाएं। लेकिन चूंकि बायोलॉजी का पहला पहला पेपर तुम कर रहे हो, तो आई हैव दिस गट फीलिंग कि शायद एक क्वेश्चन करने में ही अच्छा सा टाइम लग जाएगा। और बायोलॉजी में इट्स ऑलवेज अ चैलेंज कि आप 1 घंटा 1 hour 15 minutes में whether will be you be able to attempt the full paper or not। ठीक है, याद रखें अगर आप फुल पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे ना तो डेफिनेटली आप ए या मैक्सिमम, अगर मिनिमम, सॉरी, मिनिमम आपका बी आएगा अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होते, या तो रीडिंग में बहुत टाइम लगा देते हैं, या वो डेटा को एनालाइज ही नहीं कर पा रहे होते। इसीलिए आज जो क्वेश्चन बेटा मैंने सेलेक्ट किया है, जो पेपर मैंने सेलेक्ट किया है, ये टोटली एक अनसीन पेपर। अनसीन पेपर से मुराद ये है कि इसमें जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग है, जो जो पार्ट हम इसमें करेंगे वो सारा उसी डेटा पे डिपेंड कर रहा है जो डेटा सवाल में गिवन है। तो इट्स टोटली गोइंग टू बी अ डेटा बेस्ड क्वेश्चन, एंड व्हेनेवर वी डू अ डेटा बेस्ड क्वेश्चन इट बिकम्स रियली चैलेंजिंग एंड इंपॉर्टेंट कि आप डेटा को अच्छे से पढ़ें। यू माइट फील अनसर्टेनिटी, बट याद रखें उस अनसर्टेनिटी को ओवरकम आप खुद ही करते हैं। तो अगर तसल्ली से एक क्वेश्चन हो जाए तो मैं आपको फिर बाकी क्वेश्चन होमवर्क दूंगा इसी वेरिएंट, यानी इसके डिफरेंट वेरिएंट्स के। और अगर पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहला पेपर है तो आई विल नॉट बी इन अ रश, मैं इसको आराम आराम से ही डिस्कस करूंगा ताकि बात समझ आए। यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स इजी, यू विल फाइंड मेनी मेनी थिंग्स डिफिकल्ट, क्योंकि जब आप एक अनसीन एक्सपेरिमेंट के साथ डील कर रहे होते हैं तो आपके जहन में बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन पैदा कर रही होती हैं, और वहां पर मैं आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो पेपर आज हम ट्राई करने जा रहे हैं ये वन ऑफ द अगेन रीसेंट पेपर्स में से है। अक्टूबर नवंबर का ये पेपर है, एज यू कैन सी हियर, अक्टूबर नवंबर 2022 का ये वन ऑफ द रीसेंट पेपर जो अवेलेबल है वो हमने किया है। करने की कोशिश करेंगे आज अक्टूबर नवंबर 2022। जैसे कि मैंने बताया था 1 hour 15 minute का पेपर होता है, और 30 मार्क्स का ये पेपर होता है। 30 मार्क्स आपको मिलते हैं इस पेपर को करने से। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि ये पेपर मैंने जानबूझ के इसलिए किया कि इस पेपर के अंदर प्लीज जो क्वेश्चन जो यूजुअली एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होता है वो पूरा ही क्वेश्चन नया है और अनसीन सिनेरियो है। तो उस अनसीन सिनेरियो को हम आज देखने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सीन सिनेरियोस तो मैंने आपके सामने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो भेजे थे उसमें कवर होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर केयरफुल होकर करना है। याद रखें जो गलती सब कुछ पढ़ने के से होगी याद रखें। और आप देखें यहाँ पर ये पैराग्राफ चल रहा है, डायग्राम चल रही है, कोई सवाल नहीं है यहाँ पर। फिर ये भी सारा पैराग्राफ चल रहा है, यहाँ जाके सवाल आया। आप देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ, सॉरी पहले सवाल यहाँ है, पहला सवाल यहाँ आया। इतनी सारे पैराग्राफ को पढ़ोगे ढंग से फिर ये सवाल का जवाब दोगे, फिर ये सारा पढ़ोगे फिर ये जवाब दोगे। ठीक है ना, और उसके बाद फिर थोड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए रीडिंग बहरहाल इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए उसमें जल्दी नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। कहता है भाई एग एल्यूमिनियम हाईली गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, सम एग्स कंटेन अप टू
10% यानी 100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब प्रोटीन। हर एक बात को अच्छे से दिमाग में बिठाने की जरूरत है, ठीक है। कहता है एग में एल्बुमिन जो होता है वो एग वाइट होता है और ये गुड सोर्स होता है प्रोटीन का, और कुछ एग्स के अंदर 10% भी प्रोटीन होता है, यानी वेट टू वॉल्यूम रेशो, W/V का मतलब है वेट टू वॉल्यूम रेशो, कि एग का जो अंडे अंडे का जो वेट है और अंडे का जो वॉल्यूम है उसके लिहाज से 10% वेट जो है वो प्रोटीन का हो सकता है सम एग्स में। ओके, अब बायोरेट ऐसे, अब आप जानते हैं प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, बायोरेट टेस्ट करते हैं। बेटा कम से कम मुझे इनपुट देना, वरना रोजे का टाइम है और मैं मुसलसल भी लगातार क्लासेस ले रहा हूँ, दिमाग खराब होगा तो निकाल दूंगा बाहर, इसलिए मुंह बंद करके नहीं बैठना है, वरना बहुत डल हो जाएगी डिस्कशन और यकीन कीजिए कि बहुत ज्यादा जो है ना जो फ्रूटनेस है वो खत्म हो जाए। तो अब बायोरेट ऐसे कैन बी, यू समझ आ गया कि बायोरेट ऐसे करना है और उससे क्या निकालना है या क्या निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन निकाल सकते हैं। याद है बायोरेट टेस्ट कैसे करते हैं, बायोरेट टेस्ट पता है ना, वो एएस में किया हुआ है, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ओके। तो अब तक हमने दो तीन बातें समझ ली कि एक एग में, बहुत अच्छे से एनालाइज करना है सवाल को बेटा, एक एग में 10% तक प्रोटीन हो सकता है। नंबर टू, आप उसका बायोरेट ऐसे करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन आप उसकी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चलते, अब बायोरेट रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ, ओके, ये आपको बता रहा है कि बायोरेट रिएजेंट क्या है, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। ये आपको पहले से ही पता है, एएस अगर आप पढ़कर आए यू शुड नो दैट। इन बायोरेट ऐसे बायोरेट रिएजेंट इज एडेड टू, अब आप इमेजिन करें क्या करते हैं, तो बायोरेट ऐसे कैसे करते हैं, बायोरेट रिएजेंट इज एडेड टू सॉल्यूशन, तो बायोरेट एजेंट जो कि कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, मिक्सचर है, वी विल ऐड दिस मिक्सचर और बायोरेट reagent into the solution. Copper 2 ions in the biorate reagent will bind with the nitrogen atoms in the protein to form peptide bond in the protein. ये बात समझते हो कि अगर प्रोटीन में प्रेजेंट होगा तो हम क्या देखते हैं कि बायोरेट रिएजेंट में जो कॉपर आयंस होंगे वो कॉपर आयंस जाके बाइंड करेंगे और बाइंड करके नाइट्रोजन से बाइंड करेंगे और बाइंड करके क्या बना लेंगे, प्रोटीन। याद है कि हर इन्फॉर्मेशन को समझना इसलिए जरूरी है कि आगे इस इन्फॉर्मेशन का रेफरेंस इस्तेमाल होगा, और वो रेफरेंस आप उसी वक्त इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपने पीछे वो चीज अच्छे से पढ़ी होगी। तो हमें पता चल गया बायोरेट एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है और इसको डायरेक्टली सोल्यूशन में डालते हैं, और डालते हुए ये कॉपर आयंस जो होते हैं वो जाके नाइट्रोजन आइटम्स जो प्रोटीन के होते हैं, अमीनो एसिड्स के होते हैं, उनसे रिएक्ट करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। और इससे क्या होता है, दिस बाइंडिंग कॉजेज द रिएजेंट टू चेंज फ्रॉम अ क्लियर पेल ब्लू टू पर्पल कलर। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, जो बायोरेट रिएजेंट है वो पेल ब्लू से पर्पल कलर का हो जाता है। कलर चेंज फ्रॉम पेल ब्लू टू पर्पल, इज दैट क्लियर बेटा? जी सर। यस सर। तो कलर चेंज क्यों आ रहा है, क्या मुझे एग्जैक्ट रीजन बता सकते हैं कलर चेंज क्यों आ रहा है? जब कॉपर बॉन्ड बना रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, नाइट्रोजन एटम्स के साथ। जैनब तुम सुबह पास पेपर सेशन में कहाँ मरी पड़ी थी? सर मेरा मॉक था पेपर 5 का। तो मैंने उस दिन कंफर्म किया, तुमने कहा मॉक खत्म हो गए, आज तुम मॉक देने चली गई। नहीं सर, मैंने कहा था वो क्लासेस खत्म हो गई कॉलेज। देखो कोशिश करो जो पास पेपर सेशन है ना जो भी है, मॉर्निंग के, इवनिंग के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मिस नहीं करो, उसको कोशिश करके अटेंड करो। इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन। आधा पेपर हुआ है, आधा रात में कराऊंगा, 5 सवाल हो गए थे, 4 सवाल रात में दोबारा मुलाकात करेंगे और फिर कराएंगे, ठीक है। और अच्छा रिवीजन हुआ, बड़ा अच्छा तगड़ा डिस्कशन हुआ। 12 चलें, बैक टू द बायोलॉजी सब्जेक्ट। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन रिजल्ट इन डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर। याद है ये प्रैक्टिकल भी आपने शायद किया होगा कि अब अगर किसी जगह पर प्रोटीन ज्यादा है तो पर्पल कलर भी ज्यादा आएगा, कहीं पर प्रोटीन कम है तो पर्पल कलर भी कम आएगा। इज दैट क्लियर? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन जो एग में होंगी अगर ज्यादा होगी, कि देखो उसने ये नहीं कहा कि सब में 10% हो जाए, उसने कहा अप टू 10% तक हो सकता है जी। यहाँ जो जिक्र किया था उसने कि प्रोटीन कंटेंट अप टू 10% हो सकता है। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ प्रोटीन डिफरेंट होगी एग के अंदर तो उससे जो कलर प्रोड्यूस होगा वो भी डिफरेंट शेड्स होंगे पर्पल कलर के। इज दैट क्लियर? इबाद, विजदान, मशाल, फसी अहमद, यस सर। अलिशवा, अमानुल्लाह, चलो ओके। कैलोरीमीटर, अब ये आ गया कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर, अब देखो नॉर्मली अगर हम जाहिरी आंख से देखें कि जनाब अली पर्पल में कितना फर्क है तो शायद इतना क्लियर पता ना चले, ठीक है। अगर लेट सपोज मेरे पास 5 सैंपल्स हैं फहद, ठीक है, और 5 सैंपल्स में 5 डिफरेंट कलर्स हैं पर्पल के शेड, तो शायद नेकेड आई से डिफरेंशिएट करना समटाइम्स बिकम डिफिकल्ट
कि हम उसकी इंटेंसिटी ऑफ कलर को कैसे डिफरेंशिएट करें। तो वो कहता है कैलोरी द डिफरेंसेस इन द इंटेंसिटी ऑफ द पर्पल कलर इन द सैंपल टेस्टेड। ये जो अलग अलग सैंपल्स में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन आएगी, तो उसकी इंटेंसिटी का डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा? कैलोरी मीटर का इस्तेमाल। आगे कहता है फिगर 1.1 shows that measures the absorbance shows a calorimeter that measures the absorbance of light when it passes through different colored solution. Okay, क्या दिखाया हुआ है भाई? ये देखें, ये क्या दिखाया हुआ है? ये 0.00 है। यहां पर आप देखिए रीडिंग क्या है, 0.04 है। यहां पर रीडिंग क्या है? 0.13 है। तो जैसे जैसे, और इसके बाद आगे देखिए 1.44 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है। आप देखें जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, ये 0.00 है, यहाँ पर 0.04 हुई, 0.13 हुई, 1.44 हुई। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन बढ़ रही है, तो मेरे बच्चे क्या आपको नजर आ रहा है कि जो कलर है वो डार्क होता जा रहा है? देखिए ये कलर आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पर कलर देखिए, यहाँ पर कलर देखिए। अच्छा, ये क्यूवेट है, क्यूवेट है ये जिसने, यानी कलर आपको इस जगह पर नजर आएगा। इस पार्ट को उसने क्यूवेट का नाम दिया है, यानी जो आपका सोल्यूशन है जिसमें कलर प्रोड्यूस हो रहा है वो समथिंग स्ट्रिप लाइक मटेरियल क्यूवेट के अंदर है, और यहाँ पर कलर आ रहा है। यू कैन सी हियर कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे कलर डार्क होता जा रहा है। तो मैं अगर इस पूरे पैराग्राफ के सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? जी सर अब आ गई। जी सर। अच्छा, वो मेरे ख्याल आईपैड में डिस्कनेक्ट हो गया, 1 मिनट रुके, बस आईपैड रिकनेक्ट करके दोबारा आ रहा हूँ। सही है सर। जी, एम आई ऑडिबल अगेन? हेलो? यस सर। सर आवाज आ रही चलो चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा मैंने ये इस पैराग्राफ है। स्क्रीन से शेयर 3 कंक्लूजन बताइए, समझ आता है? कैलोरीमीटर का इस्तेमाल होगा। आ जाएगी आ जाएगी, आ गई। तो बेटा 3 कंक्लूजन जो हमें यहाँ से डिड्यूस होते हैं, आपको समझ आ गए कि भाई प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ती है तो पर्पल कलर ज्यादा डार्क होता जाता है। इसको कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं, और अल्लाह आपका भला करे जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हो तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होती है कलर भी उतना डार्क होता चला जाता है। यस और नो? यस यस सर। सर। चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अब पहला सवाल आ गया है, कहता है आउटलाइन हाउ द कैलोरीमीटर इज सेटअप। ओके, कैलोरीमीटर को सेटअप, अब ये चीजें आगे जाके रिपीट भी होंगी, तो आगे जाके मुराद अगले आगे किसी पेपर में। हाउ टू कैलोरीमीटर इज सेटअप टू टेस्ट अ क्यूवेट, to test that a cuvette can be placed in the slot to obtain a correct measurement of the intensity of colored solution। याद रखें बेटा, मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ कि जब भी किसी डिवाइस को आप वो कहते हैं ना सेटअप करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कभी अपने डिजिटल वेट मशीन में, वेइंग मशीन में अपना वेट मेजर किया है? हैव यू एवर weighed yourself in a digital weighing machine या even manual weighing machine?
तो आप क्या, या अगर बीपी मॉनिटर है, तो जब आप कभी भी उसको यूज करने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उसकी रीडिंग को 0 पर लेकर आते हो ना, या सुनो। आप भाई ऐसा तो नहीं कि Yes, बीपी के sir. कफ में पहले से हवा भरी हुई होगी, ये मैं एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात कर रहा हूँ, कोई और डिवाइस आएगी तब भी यूज होगा। कि जनाब आप देखते हो कि जब कोई भी डिवाइस आप वेइंग मशीन पे जा रहे हो, या आप वो देखो दुकानदार जो होता है जिसके पास वो डिजिटल बैलेंस रखा हुआ है, जब वो किसी भी चीज का वेट करता है तो वो उसके लिए क्या करता है, पहले उसको 0 कर देता है और उसके बाद वेट करता है, तभी तो एक्यूरेट पड़ेगा। पहले से कुछ ना कुछ रीडिंग होगी तो एक्यूरेसी कैसे आएगी? समझ आ रही है बात? तो कहता है कैलो, जब भी याद रखें कैलो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए कहता है सेटअप करना है उसे। सेटअप का मतलब क्या होता है? आपने कोई फिक्स थोड़ी करना है। सेटअप का मतलब होता है आप उसे कैलिब्रेट करेंगे। और कैलिब्रेट कैसे करते हैं मेरे बच्चे? आप जैसे इसमें देखो सोल्यूशन डाल रहे हैं, अब जैसे बीपी ऑपरेटर्स है उसमें हवा भरती है, तो हवा भरती है तो आप पहले हवा को 0 कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि जो है वो उसका प्रेशर बिल्कुल नलीफाई हो जाए। इसी तरह वेइंग मशीन है, तो वेइंग मशीन में सिर्फ रीडिंग आ रही होती है, तो आप रीडिंग को 0 कर देते हो। इसी तरह यहाँ सोल्यूशन डाला जा रहा है, तो सोल्यूशन प्रोटीन का तो नहीं डालेंगे, प्रोटीन का सोल्यूशन डालते हैं तो डायरेक्टली तो रीडिंग आ जाती है, तो उसका मतलब क्या करेंगे, 0 करने के लिए कौन सा सोल्यूशन डालेंगे जिसमें प्रोटीन ना हो, यानी डिस्टिल्ड वाटर का। यस और नो? कि आप पहले Yes, इसको sir. कैलिब्रेट कर लेंगे बाय यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर। 2 नंबर का सवाल है, तो हाउ ए कैलोमीटर इज सेटअप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कैलोरीमीटर, ये याद रहेगा सब बच्चों को, सर ये जो Yes, sir. नीड्स टू। वैल्यू है, इसमें प्रोटीन की जी कॉन्सेंट्रेशन बेटा, थोड़ी है, इसमें कलर की इंटेंसिटी से फर्क है ना। बेटा कलर की इंटेंसिटी तो प्रोटीन सोल्यूशन की वजह से ही आ रही है ना, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। वाटर का अगर हम करें तो इन जनरल 0 ही देगी वैल्यू। जब भी तो पता चल जाएगा कि इससे पता क्या चलेगा कि मशीन ठीक है, मतलब वाटर में आपने डाला और वैल्यू कुछ ना कुछ दे दी, तो फिर तो प्रोटीन की सारी रीडिंग इनएक्यूरेट आ जाएंगी ना बेटा। सही है सर। अगर वाटर की अपनी वजह से भी इफेक्ट पड़ रहा है तो दैट इज द रीजन। तो मैंने बताया जब भी याद रखो, जब किसी डिवाइस को सेटअप करने की बात की जाती है इसका मतलब उसकी वैल्यू को 0 किया जाएगा। अब यहाँ आप क्योंकि सोल्यूशन डाल के 0 करते हो, सोल्यूशन डाल के 0 करना है, तो कौन सा सोल्यूशन डालेंगे? प्रोटीन तो डाल नहीं सकते, प्रोटीन डालेंगे तो उसमें तो कलर आ रहा है, तो इसका मतलब है आप उसको वाटर की यानी कैलोरीमीटर नीड्स टू बी कैलिब्रेटेड। ये आपको पहला मार्क मिलेगा बाय प्लेसिंग। वाटर किस में डालेंगे? डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्यूवेट। क्यूवेट का वर्ड कहां से आया बेटा? हमारे एक्सपेरिमेंट से, सोल्यूशन को क्यूवेट में डाल के कर रहे थे। एंड सेट एब्जॉर्बेंस टू 0, रीडिंग को आप 0 पे ले आएंगे, यू विल नाउ गेट 2 मार्क्स। इज दैट क्लियर एवरीबडी? आपको देखो बहुत Sir. तसल्ली से पढ़ाया, तब जाके आपको 2 नंबर का आंसर पता चला कि कैलोरीमीटर को सेटअप, नॉट ओनली कैलोरीमीटर बेटा, जब किसी भी डिवाइस को सेटअप करना होगा तो आप देखोगे कि उस डिवाइस में क्या चीज इस्तेमाल हो रही है। तो जब आप सेटअप करते हो तो आप उसमें एक ऐसा वेरिएबल इस्तेमाल करते हो, ऐसा मेजर लेते हो जिससे वो रीडिंग 0 रहे। तो आपने सोल्यूशन डाल के टेस्टिंग करनी थी, तो आपको कैलिब्रेट करने के लिए इसको 0 पे सेट करना था, जिसके लिए आपने इसको डिस्टिल वाटर डाल के क्यूबिट में पहले रीडिंग 0 पर सेट कर लेंगे, एंड देन फिर जाहिर है क्यूबिट को चेंज करके आपको पता चल गया 0 पे रीडिंग आ गई। अब जब आप प्रोटीन सोल्यूशन डालेंगे तो यू विल नो कि वट एवर द वैल्यू इज देयर दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, और वो फिर कलर्स प्रोड्यूस करेगी। इज दैट क्लियर? जी सर। सर ठीक है जी। मैंने एब्जॉर्बेंस का जिक्र क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ पर जिक्र क्या हुआ था कि मेजर दी एब्जॉर्बेंस, ये जो कलर आ रहा है वो कैसे आ रहा है? एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट को मेजर कर रहे हैं व्हेन इट पासेस टू डिफरेंट कलर सॉल्यूशन। खैर वो टेक्निकल चीज है। अब आ जाए आगे, तो फिर से देखो, अब आप देखो 2 नंबर का हमने बच्चों वाला जवाब दिया है और उसके बाद फिर इतना लंबा पैराग्राफ आ गया है, एंड हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। स्टूडेंट कैरीड आउट अ बायरेट essay। ओके, अभी एक्सपेरिमेंटल प्लान शुरू हो रहा है, देखना। A student carried out a Biuret essay to determine the concentration, फॉर प्रोटीन इन एग एल्बुमिन। अब वही कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहा है, क्या डिटरमाइन करने के लिए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन एग एल्बुमिन फ्रॉम एग्स प्रोड्यूस्ड बाय अ चिकन दैट हैड बीन फेड अ न्यू टाइप ऑफ चिकन फीड। ठीक है, एक नई टाइप की चिकन फीड चिकन को खिलाई गई है, और इसलिए जो है वो एग के अंदर जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन है वो स्टूडेंट कैलकुलेट कर रहा है। तो हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? हम डिटरमाइन कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन डिटरमाइन करने का मतलब ये हमारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। बोलो बेटा, जो चीज हम डिटरमाइन सर सॉरी जो चीज हम डिटरमाइन करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो क्या ये हमारा
determine the concentration of protein. अच्छा बल्कि अभी डिसाइड करना मुश्किल है, दूसरा फैक्टर मिसिंग है, तो पहले स्टेटमेंट पूरी कर लेते हैं. A student carried out a biuret assay to determine the concentration of protein in egg albumin from eggs produced by a chicken that had been fed on new type of chicken feed. Okay, the eggs produced by the chicken before eating new feed. Okay, जब वो नई फीड नहीं खा रहे थे तो it was 6% protein in the egg. ठीक है, पहले 6% था जब वो फीड नहीं खा रहे थे. Is that clear? तो सर इस तरह तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन. असल में नहीं, तो किसकी आगे से मेजर कर रहे हो, मेंशन नहीं है ना, क्योंकि फीड concentration टाइप of ऑफ protein, फीड नहीं है, टाइप ऑफ चिकन फीड. हाँ इसके लिहाज से होगा तो टाइप ऑफ फीड बन जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल है आगे जाके जो है ना वो एब्जॉर्बेंस आएगी कैलोरीमीटर में. तो अभी देख अच्छा. लेते हैं, क्यों पूछा तो है नहीं ना उसने. Egg albumin is diluted. Okay, listen very carefully now. Egg albumin is diluted to obtain a concentration that is, oh, this is important beta, that is suitable for testing the biuret assay. तो आपको यहाँ उसने एक इंफॉर्मेशन दे दी कि अगर आपने biuret assay कंडक्ट करना है तो आपने एग के प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन को पहले क्या करना होगा, डाइल्यूट करना होगा, डायरेक्टली कंडक्ट नहीं कर सकते. एग्जाम्पल भी दी उसने. फॉर एग्जाम्पल 6% जो प्रोटीन इज डाइल्यूटेड बाय फैक्टर ऑफ 10, आपको बाय द फैक्टर ऑफ 10, ये उसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि अगर आपने बायरेट ऐसे कंडक्ट करना है तो डायरेक्टली नहीं होगा, बल्कि जो भी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन है उसे बाय द फैक्टर ऑफ, बोलो 10 रिड्यूस करना होगा. यस और नो? यस सर. तो ये सूटेबल है, ये उसने बताया, मैंने नहीं बताया. ओके, टू कैरी आउट द बायरेट ऐसे ऑन एग एल्बुमिन ऑफ अननोन प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन. ओके, अब अननोन प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन आ गया. अ कैलिब्रेशन कर्व नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड. अब एक कैलिब्रेशन कर्व बनाना होगा, पता नहीं क्या है वो आगे जाके देखेंगे. दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोटीन. कर्व बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए होंगे नोन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोटीन. क्या कहा उसने कि अगर आपको एक अननोन प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, याद करो ए लेवल में प्रैक्टिकल करते थे आप एएस में, कि जहां पर आप 3-4 कॉन्सेंट्रेशन नोन होती थी और फिर एक अननोन वैल्यू होती थी, एंड आप अननोन वैल्यू को प्रेडिक्ट करते थे यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ नोन वैल्यू. यस और नो? जी सर. यस सर. एएस बायोलॉजी में प्रैक्टिकल्स किए हुए. एमन एजाज मशाल, एएस में याद करो प्रैक्टिकल आता था, आप 4 वैल्यूज करते थे और एक यू होता था, फिर डिपेंडिंग ऑन दी 4 वैल्यूज का रिजल्ट आप अननोन वैल्यू प्रेडिक्ट करते थे. तो ऐसी ही कोई बात कर रहा है कि भाई टू कैरी आउट बायरेट ऐसे ऑन एग एल्बुमिन ऑफ अननोन प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कैलिब्रेशन नीड कर्व. एक कर्व बनाना है, वो आगे जाके कर्व है मेरे ख्याल में शायद. हाँ देखो ये कर्व है ना. तो अ कैलिब्रेशन नीड कर्व नीड्स टू बी produce. This involve using standard concentration. अब standard of known concentration, हमें known concentration का standard चाहिए. Okay, the range of concentration that can be measured using a calorimeter in biuret assay can be 0.1 to 1. Okay, जो कैलोरीमीटर से हम मेजर कर सकते हैं वो 0.1 to 1 है. A stock solution of 1% protein can be diluted using distilled water to prepare the standard solution of protein. Stock solution आपको दिया गया है. This story is going towards dilution की तरफ जा रहा है. Describe how the student could prepare 0.1% solution of protein using the stock solution. ठीक है, construct a table to show how the dilution is made for the 0.1% solution, and for the other concentrations the student could use to produce a calibration curve for the biuret assay. Okay, अब आपको क्या कहा है भाई? ओके, टेबल भी बनाना है. पहला देखो, पहला सवाल क्या है? डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट कुड प्रिपेयर 0.1. 0.1 किससे बनाना है उसने? 1% से. ठीक है ना, 0.1 बनाना है किससे भाई? 1% से. क्लियर है? बाय द फैक्टर ऑफ 10 रिड्यूस करना है. बोलो भाई यस और नो? जी सर. यस सर. जी सर. तो पहले तो इसी का जवाब दे देते हैं, और उसके बाद फिर कहता है कंस्ट्रक्ट अ टेबल. फिर एक टेबल बनाना है जिसमें हाउ द डाइल्यूशन इज मेड फॉर द 0.1% वो भी शो करना है, एंड फॉर द अदर कॉन्सेंट्रेशन वो भी शो करना है. ओके, तो मुझे बताएं बाय द फैक्टर ऑफ 10 रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे? 1% स्टॉक है तो इसका मतलब है 1 cm³ कहां से ले लेंगे? स्टॉक से. और उसमें 9 cm³ क्या डाल देंगे? बोलो बेटा. डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर. तो तैयार हो जाएगा 0.1%. बोलो भाई, बाय द फैक्टर ऑफ 10 रिड्यूस करना है ना. मैंने तुम लोगों को बताया था एएस के प्रैक्टिकल से पहले कि जो न्यूमिनेटर होता है वो होता है जो वॉल्यूम स्टॉक से लेते हैं, और डिनोमिनेटर जो होता है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ टेकन आउट फ्रॉम स्टॉक प्लस द वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. तो 1 cm³ अगर आपने स्टॉक से लिया तो 9 cm³ आपको चाहिए होगा डिस्टिल्ड वाटर. इज दैट क्लियर? जी सर. चलो, तो मेरे बच्चे अब इसको लिख देते हैं. आप इसको लिखते हुए याद रखें, प्रॉपर मेथड के लिखेंगे आप. इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका जो जिक्र होगा वो भी करेंगे. तो क्या करेंगे?
पिपेट आउट, सर टोटल 10 ही होना चाहिए सर। जी बाय द फैक्टर में 10 ही होगा ना। पिपेट आउट 1 cm cube of stock 0. Pivot out 1 cm cube of 1% stock solution in a test tube. देखो इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र लाजमी करना होता है, मैंने बताया था एपरेटस मेंशन कर दो, टेस्ट ट्यूब या बीकर भी लिख सकते हैं। टेस्ट ट्यूब 15 सेंटीमीटर क्यूब तक की होती है, तो टेस्ट ट्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब और बीकर एंड ऐड, बोलो भाई, 9 cm क्यूब। अरे बोलते क्यों नहीं हो यार, 9 मैं cm समझाऊं भी, cube लिखते हुए distilled water। डिस्टिल वाटर। सर ये 10 cm क्यूब जी, वाला टेस्ट नहीं ट्यूब। समझ आया टोटल। बेटा उसने कहा था ना 1 को 0.1 बनाना है, ऊपर जिक्र किया था बाय द फैक्टर ऑफ 10 डाइल्यूट करना है, तो इसका मतलब है 1/10 की डाइल्यूशन करनी है ना। तो 1/10 की डाइल्यूशन कैसे करेंगे, कि जो स्टॉक होता है ऊपर वाला वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं कहूं कि आपको डाइल्यूशन करनी है बाय द फैक्टर ऑफ 1/5, तो 1 cm क्यूब में 4 cm क्यूब ऐड करेंगे। जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है ये क्या होता है, टोटल वॉल्यूम होता है, जिसमें स्टॉक का वॉल्यूम भी जी एडेड है प्लस जो वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर है। अगर 1/10 करनी है तो 1 cm क्यूब आप स्टॉक का लोगे, 9 cm क्यूब वाटर डालोगे तो 10 बनेगा ना। ओके सर। ठीक है, इसमें अगर आप 10 डाल दोगे, वाटर 10 cm क्यूब डाल दोगे, तो फिर तो वो 1/11 हो जाएगा। ठीक है ना। तो पिपेट जी आउट जी 10 cm क्यूब, देखो पिपेट का जिक्र हो गया, स्टॉक सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब बीकर और स्लैश बीकर एंड ऐड 9 cm क्यूब डिस्टिल वाटर टू द टेस्ट ट्यूब स्लैश बीकर टू मेक 0.1% solution. Is that clear? जी सर। Yes, सर। sir। इसके बाद उसने कहा था कंस्ट्रक्ट अ टेबल, यहीं पे छोड़ा नहीं था बेटा, उसने कहा था कंस्ट्रक्ट अ टेबल। अब ये उसने टेबल की जगह भी दी हुई है, और टेबल में क्या कहा उसने, कंस्ट्रक्ट अ टेबल मेड फॉर हाउ द डाइल्यूशन इज मेड फॉर 0.1% सोल्यूशन एंड फॉर अदर कॉन्सेंट्रेशंस। जब भी आपको कहता है अदर कॉन्सेंट्रेशन, याद करो उसने मल्टीपल कॉन्सेंट्रेशन बनाने का जिक्र किया था, नोन कॉन्सेंट्रेशन का, तो आप कम से कम कितनी कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र करोगे, 5 का। कम से कम कितनी जिक्र करोगे, याद रखें, जब भी वो आपको डाइल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए कहेगा, आप कम से कम कितनी कॉन्सेंट्रेशन बनाओगे बेटा, बोलो। 5। मिनिमम 5। टेबल कैसे बनेगा, आप एक में कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे जो आप अज्यूम कर रहे हो, एक में वॉल्यूम ऑफ पिपेट आउट फ्रॉम स्टॉक, और एक में वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर। यस और नो? सर ये 5 इंक्लूडिंग कंट्रोल होगा या एक्सक्लूडिंग? बहुत अच्छा, ये बेटा 1% से शुरू होगा, क्योंकि उसने कहा था ना इंक्लूड 1%, तो 1% से जाएगा, कंट्रोल 0.0 वाला करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर ख्याल ये रखना है कि आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन अज्यूम कर रहे हो, और याद रखें जब आप कॉन्सेंट्रेट टेबल में लिखते हैं तो यूनिट लिखते नहीं लिखते, ये कॉन्सेंट्रेशन किस में निकाल रहे हैं आप, परसेंटेज में। यस और नो? जी सर। जो वॉल्यूम ऑफ 1% स्टॉक पिपेट आउट, और ये वॉल्यूम किस यूनिट में पिपेट आउट हो रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एडेड, ये भी किसमें होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। बेटा अगर यूनिट नहीं लिखोगे मार्क कटेंगे। अब उसने कहा था देखो डाइल्यूशन इज मेड ऑफ 0.1% से शुरू करना है, तो 0.1% ले लेते हैं, और बना लो 0.1% ले लेते हैं, 0. थोड़ा गैप से ले लेते हैं, 0.3% ले लेते हैं, 0.5% ले लेते हैं, 0. थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, 0.1% ले लिया ना भाई। 0.1 से 1% की लिमिट है ना हमारे पास, 0.1 से 1% की लिमिट है, तो इसी लिमिट में 5 वैल्यूज रैंडमली ले लो। आप चाहो तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ले लो। थोड़ा सा वाइड स्पेन रेंज को कवर करने के लिए मैं 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 और 0.9 ले लेता हूँ। यस और नो? यस सर। Yes, sir। सर 1 नहीं ले अब मुझे सकते? रेंज 1 भी ले सकते, लेकिन 1% तो स्टॉक ही है ना बेटा, तो स्टॉक की फिर डाइल्यूशन नहीं होगी, 1 नहीं ले सकते भाई, स्टॉक को डाइल्यूट करना है ना डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पर। जी जी सर। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, 1% बनाने के लिए आपने क्या किया था, 1 cm क्यूब ये डाला था। अच्छा, जब ऊपर आप यूनिट लिख देते तो यहाँ पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 cm क्यूब ये डाला था, 9 ये डाला था।
तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या करेंगे, 3 cm क्यूब ये डालेंगे और 7 cm क्यूब ये डालेंगे, यहाँ 5 cm क्यूब 5 ये डालेंगे, यहाँ 7 ये डालेंगे, 3 ये डालेंगे, और यहाँ 9 ये डालेंगे, 1 ये डालेंगे। यस और नो? यस सर। दैट्स इट, पार्ट खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सबको समझ आ गया भाई? जैनब, अरीशा, फहद, जी, विजदान, सुकैना, फहद, सकीना, इज एवरीबॉडी क्लियर? मोहम्मद अहमद, रानिया, मंसूर, सबको क्लियर है? यस सर। चलो आगे। ओके, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल and dependent variable for the preparation of calibration curve. Okay, calibration curve का देखो उसने जिक्र किया था, पीछे चलते जल्दी से। calibration curve कहाँ बोला था इसने, कहाँ बोला था, कहाँ चला गया? calibration curve का कहीं पर वर्ड बोला था ना इसने, कहाँ बोला था? ओके, ये रहा क्या था calibration की स्टेटमेंट? देखो उसे बोला था टेबल हाउ डाइल्यूशन इज मेड blah 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 and concentration the student could use to produce a calibration curve for the Biuret assay. और calibration curve के लिए आपने कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करना था, और कैलोरीमीटर जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपका डिपेंडेंट, अब देखो कंसंट्रेशन आपने बनाई है, तो कंसंट्रेशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब ये यहाँ पर यही तो पूछ रहे हैं ना कि कौन सा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बताइए कंसंट्रेशन कौन सा वेरिएबल होगा बेटा? इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा फिर? लाइट या इंटेंसिटी। करके प्लीज दोबारा बोलो। वो क्वेश्चन वाला पेज दिखा दे यहाँ। जूम आउट करके। जी, क्वेश्चन वाला पेज देखेंगे। क्वेश्चन वाले में देखो यहाँ पर जिक्र किया हुआ था कि ये क्या मेजर कर रहा है कैलोरीमीटर? एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। क्या मेजर कर रहा है? एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। तो अब आ जाओ, अब आपके पास आंसर मौजूद है। क्या है आंसर बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपके? प्रोटीन या एल्ब्यूमिन कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या है? एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। बेटा किसी का माइक खुला बंद करो। अच्छा, अब कहता है कंप्लीट फिगर 1.2 बाय लेबलिंग द एक्सिस एंड स्केचिंग द एक्सपेक्टेड कर्व। तो लेबलिंग द एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कहां जाता है? प्रोटीन। कॉन्सेंट्रेशन कहां चली जाएगी? एक्स एक्सिस पर। और याद रखें जब ग्राफ में भी लेबल करते हैं तो यूनिट लाजमी लिखते हैं, तो ये यूनिट आपने लाजमी लिखना होगा, परसेंटेज में थी है। और एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट वाई एक्सिस पर थी, और एब्जॉर्बेंस का यूनिट क्या होता है? जब यूनिट गिवन ना हो तो आप याद रखें आपको लिखना होता है, लेकिन जब यूनिट गिवन ना हो फिर आप क्या लिखते हैं? आर्बिट्री यूनिट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आर्बिट्री यूनिट। ठीक है ना, ये आ गया। उसके बाद कहता है लेबलिंग द एक्सिस, स्केचिंग द एक्सपेक्टेड कैलिब्रेशन कर्व। भाई आपको क्या पता एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं आपको बताता हूँ। क्या देखा आपने? जैसे जैसे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे कलर एब्जॉर्बेंस क्या होती है? इंटेंसिटी कब बढ़ेगी? जब एब्जॉर्बेंस कम होती जाती है या बढ़ती जाती है? कलर डार्क हो रहा है तो डार्क होने का मतलब क्या है? एब्जॉर्बेंस बढ़ती जा रही है ना। बेटा ये बात समझते हो? एब्जॉर्बेंस बढ़ती चली जा रही है। क्या कह रहे हो जैद? दोबारा बोलो। एब्जॉर्बेंस कम होगी डार्क कलर में। अबे क्या कह रहा है अल्लाह के बंदे? डार्क कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब है एब्जॉर्बेंस ज्यादा हो रही है, जब भी तो डार्क कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओ भाई, आपको कलर जो नजर आए वो डार्क है। डार्क कलर कब नजर आता है भाई? 3-4 बच्चों के अलावा जो है ना, बाकी लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको, आप फिर क्लास में ना रहे, आप बात तसल्ली से सुन लीजिएगा अलग से। भाई आई नीड पार्टिसिपेशन यार, तुम लोग मुंह बंद करके बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? दोबारा सुनो, ये देखो कम से कम डिस्कशन होती है तो पता चलता है। अब उसने कहा कि एब्जॉर्बेंस कम होगी, अब कम और ज्यादा से फर्क हो जाएगा। भाई आपने देखा कि जैसे जैसे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी, जो कलर था वो डार्क होता जा रहा था। तो कलर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप कौन सा कलर देखते हो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है? रिफ्लेक्ट कलर कब डार्क होता है? जब एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। इज दिस क्लियर? क्योंकि अगर एब्जॉर्बेंस कम हो रही होती फिर तो मोर एंड मोर लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड ना, फिर तो कलर लाइट होता। यस और नो? जैद, अली, अलिशा, अमानुल्लाह। जी सर।
इसका मतलब है ट्रेंड Yes, क्या sir. होगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। अब इंक्रीजिंग ट्रेंड आपने बनाना है कि प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, तो अब आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप चाहें तो आप सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, दैट विल आल्सो बी काउंटेड एज करेक्ट। आप इसको इंक्रीजिंग ट्रेंड, असल मार्क मिलेगा आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाने पर। आप इसमें से किसी भी तरह का लाइन बनाए, क्योंकि उसने कर्व कहा है, तो आप इस तरह की लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इस तरह की लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ कर्व कह दिया है, इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है जी, सर आप क्या करोगे, दोबारा से देखेंगे जी। बोलो 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 सर ये एक्सपोनेंशियल आप इंक्रीज कैसे करा रहे हैं, आपको बोलो। वैल्यूज का बताया उन्होंने? नहीं मेरे बच्चे, एक्सपोनेंशियल में तो फिर हम चेंज एंगल यूं करके चेंज कर लें, यूं करके 50 वेरिएशन है। उसने क्या करा, एक्सपेक्टेड कैलिब्रेशन कर्व। तो आपको जो मार्क मिलेगा, वो मार्क मिलेगा इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करने में एक एक्सपेक्टेड कर्व के थ्रू। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड कर्व आ जाएगा। आप इसकी कई वेरिएशन, आप इसको ऐसे शो करें, इसी साइड आप नहीं जा इसको ऐसे शो हाँ करें, सॉरी दोबारा, हाँ ऐसे भी कर सकते हाँ, हैं। यूं यूं। जी जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप इसमें से कोई भी वेरिएशन शो करें, मार्क विल बी गिवन ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड, द कर्व शोइंग द इंक्रीजिंग ट्रेंड। इज दैट क्लियर? और उसने कहा है ना एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपेक्टेड का मतलब तो फिर एक्सपेक्टेड ही हुआ ना। यस और नो? सर तो इन दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं। अरे मेरी जान, हाँ अब क्या अच्छा सही है, क्या कह, सॉरी। ठीक हो गया। ईमान, अरशद, अली। अली तुम सुबह कहाँ थे भाई? तुम भी सुबह केमिस्ट्री के पास पेपर सेशन में नहीं थे? अली भाई किधर मरे पड़े थे? सर वो रात को देर से सोया था तो सुबह आंख नहीं खुली थी। यार ये क्या मसले हैं तुम लोग? जब पता था, मैंने अनाउंस किया था कि रात सुबह सेशन होगा, और अब तो मैं फ्रीक्वेंटली सेशन रखूंगा, और सुबह का टाइम ही मेरे पास थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें मैं 2 घंटे तक का भी सेशन ले सकता हूँ। तो वो टाइम तो फिर यूज नहीं होगा अगर तुम लोग सोते रहोगे। और फिर फायदा क्या होगा यार? देखो मैंने 4-6 पेपर्स कराऊंगा ना ईयरली, तो आपका बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद यू विल बी एबल टू डू पेपर्स ऑन योर ओन। लेकिन अगर आप उन पेपर्स में रहोगे ही नहीं, तो फिर क्या फर्क? फिर तो लग गए ना लसन। बहरहाल, क्या कहते हैं, अल्लाह खैर करे। चलो, The Bayreuth essay, भाई कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। The Bayreuth essay assumes that if the same intensity of the color, okay, the Bayreuth essay assumes that if the same intensity of the color in the Bayreuth test is obtained, अब वही बात आ रही है अननोन की तरह। अगर ऐसे में सेम इंटेंसिटी कलर आ रहा है विद द टेस्ट सैंपल एंड अ प्रोटीन स्टैंडर्ड। आप देखें, जो आपका एक स्टैंडर्ड प्रोटीन है जिसकी नोन कॉन्सेंट्रेशन है, और एक अननोन था जिसको आपने शुरू में जिक्र किया था ना, इसने अननोन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है टेस्ट सैंपल से। तो कहता है अगर दोनों में कलर सेम आ रहा है, देन प्रोटीन कंसेंट्रेशन इज सेम। इसका मतलब है दोनों की प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, इवन दो दे आर डिफरेंट प्रोटीन। भले से वो दोनों प्रोटीन डिफरेंट हो, लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उसमें प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। इसको टेबल में समराइज भी किया उसने कि भाई एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जो आपने बनाया, उसमें कलर आ गया। फिर ये एक सैंपल सोल्यूशन जिसको टेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी सेम कलर आ गया बायो टेस्ट करने पर। तो आप क्या असम्पशन करेंगे कि सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन बोथ सोल्यूशन। यस और नो? इजंट इट ऑब्वियस? यही तो करते थे ना एमन हम लोग, कि जब आप एक नोन कॉन्सेंट्रेशन से टेस्ट करके एक रिजल्ट निकालते हो और फिर अननोन से भी वही कलर आ जाता है, तो आप कहते हो दोनों में सेम है। मशाल, एमन, सकीना, सुकैना, यस और नो? सर ये आप एक बार फिर बता देंगे? मेरे बच्चे, आप एएस में प्रैक्टिकल करते थे? एएस में प्रैक्टिकल करके क्या करते थे? आपने 3 कॉन्सेंट्रेशन मान ले, आपने इसमें कलर आ गया, डीप पर्पल आ गया, ठीक है, इसमें लाइट पर्पल आ गया, इसमें पेल पर्पल आ गया, और फिर ये अननोन सैंपल में टेस्ट करते थे। ये तो आपने प्रैक्टिकल में भी किया हुआ है, इसमें भी अननोन सैंपल का शुरू में जिक्र हुआ था ना। अब अननोन सैंपल में लाइट पर्पल आया, तो आप क्या कहोगे? अननोन सैंपल में अगर लाइट पर्पल आया, तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान ले कि आपको पता था 0.4 है, इसको पता था आपको 0.2 है, 0.1 है, तो आप क्या कहते कि यार अननोन सैंपल में कॉन्सेंट्रेशन मोस्ट लाइकली क्या है, 0.2 है ना? क्यों? क्योंकि रिजल्ट मैच कर रहा है। यस और नो? यस जी सर। सर। सर ये बात समझते हो? ये बात कि अगर आपके पास ये नोन कॉन्सेंट्रेशन पे रिजल्ट अननोन कॉन्सेंट्रेशन का इससे मैच कर रहा होता कलर, तो आप यही कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन
आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। जी 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 अब सर आ आ गई रहा सर है। शुरू हो गई। अच्छा जी, बैक टू द डिस्कशन अगेन, सॉरी। ओके, तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। उसने सवाल क्या पूछा था, कहाँ चला गया ये, कि यूज इंफॉर्मेशन, उसने पहले बता दी कि डिफरेंट प्रोटीन हो, लेकिन अगर उनमें कॉन्सेंट्रेशन प्रोटीन हो तो कलर सेम आता है। तो यूज द इंफॉर्मेशन ऑन द टेस्ट पेज 2 भी दे दी कि पेज 2 वाली इंफॉर्मेशन को यूज करना है। तो पेज 2 ये रहा। अब अगर आप गौर से देखें तो पेज 2 पे उसने कलर की साइंस बताई थी। क्या साइंस थी कलर की? If a protein is present, copper in the burette will bind to the nitrogen atoms that form peptide bond in the protein. This binding cause the color to change. Yes or no? तो इसका मतलब है यस कलर सर। आने की लॉजिक क्या है? कलर आने की लॉजिक क्या होती है कि कॉपर आयन जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से नाइट्रोजन इन पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड करते हैं। यही था ना भाई? जी 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 इसका सर। मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर वो रीजन पूछ रहा है, वो रीजन क्या हो जाएगा पेज 2 के रेफरेंस से? मेरे बच्चे आ जाए वापस। आप उसको बताओगे, पेज 2 का रेफरेंस इस्तेमाल करोगे, कॉपर 2 आयंस different number बाइंड of bonds विद, अगर डिफरेंट नंबर बॉन्ड होगा तो फिर कलर डिफरेंट आएगा ना भाई जान। यहाँ तो सेम हाँ कलर वही आ रहा सर है। बाइंड विद नाइट्रोजन एटम इन पेप्टाइड बॉन्ड टू गिव कलर। अब सेम कलर बाय डिफरेंट प्रोटीन्स कंटेन सेम नंबर ऑफ, बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड्स। बॉन्ड्स। क्या ख्याल है भाई? आपने पहले उसको बताया कि कलर आता है कॉपर के कंबाइन होने की वजह से, और अगर डिफरेंट प्रोटीन सेम कलर दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि उन डिफरेंट प्रोटीन्स में नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड सेम है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी आउट देयर? यस सर। अब आप देख रहे हैं हम टोटल एक अनसीन सिनेरियो अटेंड कर रहे हैं। दिस कुड बी मैक्सिमम डिफिकल्टी। इसमें कुछ भी आपका पढ़ा हुआ नहीं है, जो कुछ हम कर रहे हैं वो इसी सवाल से पढ़ के कर रहे हैं। तो मैं ये कराने का मकसद ये है कि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस दे सकूं कि भाई पागल नहीं हो जाना। अनसीन सिनेरियो आ जाता है तो एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बस यू नीड टू रीड इट केयरफुली। ओके, क्वेश्चन खत्म होने वाला है और ये सबसे बड़ा सवाल आ गया 6 मार्क का। मोस्ट लाइकली एक्सपेरिमेंटल प्लान का होगा, जिसमें आपसे एक्सपेरिमेंट वो प्लान करवाएगा। ठीक है जी, चले देखते हैं। ओके, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट वुड, यहां सवाल पूछ रहा है। नंबर 1, यूज द स्टैंडर्ड प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशंस प्रिपेयर्ड इन बी पार्ट 1। बी पार्ट 1 में आपने क्या बनाया था? बी पार्ट 1 ये था ना, ये जो आप बना कर आए थे। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन इसकी बात कर रहा है। तो कहता है कि भाई student protein concentration prepared in B part 1 to obtain a calibration curve determine the concentration of protein in the egg albumin from is often fed on the new feed। क्या बोल रहा है आप कि आप मेथड से पता चले कि स्टैंडर्ड प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करके आप कैसे कैलिब्रेशन कर्व बनाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करके जब उनको क्या नाम है इसका, क्यूवेट में रख के डालेंगे तो अलग अलग कलर्स आएंगे, उन कलर्स को नोट करेंगे। यस और नो? एब्जॉर्बेंस को नोट करेंगे। यस और नो? यस यस सर। सर यस सर। और फिर कहता है कि डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द एग, और फिर उसके बाद आप उस डेटा को यूज करके प्रोटीन इन द एग एल्बुमिन था द न्यू चिकन फीड, वो आप फिर बताएंगे कि भाई जो न्यू चिकन फीड के बाद एग की प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कितना क्या है। डू नॉट रिपीट एनी डिटेल गिवन इन ए और हाउ ऑफ हाउ टू यूज कैलोरीमीटर। यहाँ पर उसने कहा ज्यादा मंजन नहीं बेचना, ये नहीं कि कैलोरीमीटर को प्रिपेयर करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे, ये सारी चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं। अगर वो नहीं कहता हम रिपीट करते, हमें तो पैराग्राफ भरना है ना मार्क्स लेने के लिए। तो लेकिन यहाँ उसने बोल दिया अब यहाँ पर हम कैलोरीमीटर की प्रिपरेशन के रिपीट नहीं करेंगे, एंड बी पार्ट 1 भी रिपीट नहीं करना कि हमने कॉन्सेंट्रेशन कैसे प्रिपेयर किए, इसे भी रिपीट नहीं करना। कैसे प्रिपेयर की ये रिपीट नहीं करना। योर मेथड शुड बी सेट आउट इन अ लॉजिकल वे टू बी डिटेल्ड इनफ टू लेट अनदर पर्सन टू फॉलो इट।
ठीक है, आपका मेथड इतना डिटेल होना चाहिए कि जो अदर बंदा जो है वो इस्तेमाल, हमेशा वो कहता है, और यही आपको जो है ना वो आपके लिए एक वो आउटलाइन भी होती है कि आपका मेथड इस तरह का होना चाहिए कि जिससे आप सारे, कोई स्टूडेंट पढ़े तो आप उसको जो है वो परफॉर्म कर ले। अब याद रखो, जब भी मैंने कहा था एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग आती है तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप साइड में मार्कर्स लिख लो। कौन से मार्कर होते हैं प्लानिंग में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है भाई, और उसका प्रोसीजर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद प्रोसीजर, यानी जो भी एपरेटस वगैरह इस्तेमाल होते हैं। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है विद मेजरमेंट टेक्निक, के कैसे मेजर करेंगे। उसके बाद फिर आप कंट्रोल वेरिएबल का जिक्र करते हो। सर कंट्रोल फिर आप क्या होगा? अभी बता रहे हैं बेटा, सब्र तो कर लो आंटी। रिलायबिलिटी का जिक्र करते हो। ये सारे मार्कर्स आपको दिए थे ना भाई, आप इसको लिख कर और फिर एक बार सोच लो और उसके बाद फिर प्लान लिखना शुरू करो, और उसके बाद आखिर में आप जो है वो हैजर्ड बताते हैं या रिस्क बताते हैं और उसकी प्रिवेंशन बताते हैं। सही है बेटा, ये बेसिक मार्कर्स होते हैं, यस और नो? जी सर। Yes. अब मेरे बच्चे, आप चलो लिखने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा ये काम। जी, सबसे पहले क्या होगा, आपने डिटेल मेथड तो नहीं बताना। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा, इमेजिन करो कि तुम मुझे बताने वाले हो कि सर मैं क्या, यानी आपने कैसे ये करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप क्या करोगे, एग प्रोटीन लोगे, एग प्रोटीन लेकर उसे डाइल्यूट करोगे बाय द फैक्टर ऑफ 10। जिक्र किया था उसने कि बायोरेट ऐसे करने के लिए बाय द फैक्टर ऑफ 10 आपको डाइल्यूट करना होता है, यस और नो? यस। तो आप क्या करोगे, आपको एग की प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ना। याद करो, ये मैं सारा वहां से उठा रहा हूँ जो उसने शुरू में बताया हुआ था। यहाँ पर सारी डिस्कशन ये हुई भी है कि एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। ये आपको सैंपल के तौर पे देता ही इसलिए है ताकि आपको पता चले कि करना कैसे था। तो जब बायोरेट ऐसे करने जाऊंगा मैं कैलोरीमीटर, तो मैं फैक्टर ऑफ 10 रिड्यूस करूंगा क्योंकि मुझे सूटेबल बायोरेट ऐसे करना है। तो कहां से शुरू होगा, मैं पहले वर्बली समझाता हूँ और आप जब एग्री करेंगे फिर मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एग में से प्रोटीन जो है वो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करोगे, जो एल्ब्यूमिन एक्सट्रैक्ट करोगे। उसके बाद उसको बाय द फैक्टर ऑफ 10 क्या करोगे, डाइल्यूट करोगे। और डाइल्यूट करने के बाद उसकी कम से कम पांच सेपरेट कॉन्सेंट्रेशन बनाओगे, यस और नो? यस। यस ठीक है, सर। 5 सेपरेट कॉन्सेंट्रेशन बनाओगे और उसके बाद फिर टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करोगे, आप टेस्ट ट्यूब लोगे, हर टेस्ट ट्यूब में 1 to 2 cm क्यूब या 1 to 2 ड्रॉप ऑफ सैंपल डालोगे और उसके बाद फिर उसमें 1 to 2 cm क्यूब या इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्या डाल दोगे, बायोरेट सोल्यूशन डाल दोगे। यदि बायोरेट सोल्यूशन डालोगे तो उसको फिर प्रॉपर्ली स्टर कर लोगे, हिला लोगे, यस और नो? Yes, sir. और उसके बाद हिलाने के बाद क्यूबिट में डाल के उसे आप कैलोरीमीटर में लगा दोगे। जब कैलोरीमीटर में लगा दोगे तो आपको कलर मिल जाएगा, यस और नो? सर। कलर चूंकि हो सकता है प्रोड्यूस होने में थोड़ा टाइम लगे, तो आप कहोगे वेट 1 to 2 मिनट टू ऑब्जर्व द कलर राइटली। तो देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से शुरू दोबारा। सबसे पहले एग से जो सिनेरियो हम पढ़कर आ रहे थे, तो सबसे पहले एग से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके बाद उसको बाय द फैक्टर ऑफ 10 डाइल्यूट कर लोगे, यानी 1/10 1/9 पे ले जाओगे। 1/9 पे ले जाने के बाद फिर एटलीस्ट 5 to 6 कॉन्सेंट्रेशन प्रिपेयर करोगे बाय डाइल्यूशन, जिसकी डिटेल हमने नहीं देनी, हम पीछे दे चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद क्या करोगे, उसमें टेस्ट ट्यूब में निकालोगे 1 to 2 cm क्यूब बायोरेट रिएजेंट डालोगे और उसके बाद इस सैंपल को शेक करने के बाद क्यूबेट में डाल के कैलोरीमीटर में डाल दोगे। कैलोरीमीटर इसकी एब्जॉर्बेंस को मेजर करके रीडिंग देगा और उस रीडिंग को लेने के लिए आप थोड़ा सा वेट करोगे ताकि रीडिंग स्टेबलाइज हो जाए, यस और नो? ये सारी चीजें हो गई बच्चे, अरे बोलो भाई। जी सर। यस सर। फिर आपको कंट्रोल वेरिएबल क्या है कि आपने जब प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करना है, सबको 10 cm क्यूब पे रखना है। हमने अभी देखा ना पीछे सब सारा वॉल्यूम हमने 10 cm क्यूब, यानी सिंपल जो डाइल्यूशन है वो हमारी 5-5 cm। ये नहीं कि हर वॉल्यूम को हम चेंज कर देंगे। अगर आपने एक्सपेरिमेंट को स्टैंडर्डाइज करना है तो जितनी भी आपकी टेस्ट ट्यूब्स आएंगी उसमें सेम वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम होगा कॉन्सेंट्रेशंस का वो भी सेम होगा और जो बायोरेट डाला जाएगा वो भी सेम अमाउंट में डाला जाएगा, यस और नो? जी सर। बायोरेट चेंज होती रहेगी ना वॉल्यूम? दोबारा बोलो बेटा। बायोरेट की वॉल्यूम चेंज होता रहेगा ना, क्योंकि प्रोटीन की वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं हम हर फैक्टर। टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है, जो बायोरेट आप डालोगे वो तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। अगर आपने एक में 4 cm क्यूब डाल दिया, एक में 1 cm क्यूब डाल दिया, तो इसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में एरर प्रोड्यूस हो सकता है ना बेटा।
एंड जिसमें जिसमें प्रोटीन की हमने वॉल्यूम जैसे 2 cm³ डाला है तो उसमें ब्यूरेट भी 2 cm³ डलेगा, जिसमें 4 डाला है तो उसमें भी 4 ही डलेगा ना। नहीं नहीं मेरे बच्चे, जब आप 2 cm³ नहीं, वो तो आप इक्वल, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। यहाँ पर बात हो रही है जो आपका स्टॉक सोल्यूशन, जो आपने डाइल्यूशन बनाई थी, वो सारी तो 10 10 cm³ पे रखोगे ना, उसका तो उसमें तो टोटल वॉल्यूम सारी की सारी 10 cm³ की होनी चाहिए, ताकि स्टैंडर्डाइज हो जाए एक्सपेरिमेंट, यानी सबका टोटल वॉल्यूम 10 cm³ हो, सब में जो बायोरेट रिएजेंट डाल रहे हैं वो इक्वल वॉल्यूम में डाला जाए। ये समझ रहे हो? अगर मिसाल के तौर पर आप, चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि आपने 5 डाइल्यूशंस की, एक में आपने जनाब डाइल्यूट करके जो टोटल वॉल्यूम है 10 cm³ रखा, एक में डाइल्यूट करके आपने टोटल वॉल्यूम जो है 20 cm³ रखा या 15 cm³ रखा, तो यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन खराब हो जाएगी ना आपकी बेटा। यस सर। तो आप जो सैंपल प्रिपेयर कर रहे हो उसकी भी वॉल्यूम टोटल सेम हो, टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है, और जो उसमें बायोरेट रिएजेंट डालोगे वो भी सेम वॉल्यूम में डाला जाएगा सब में, यानी जितना एक टेस्ट ट्यूब में डालोगे उतना ही दूसरा, उतने में उतना ही तीसरे में, उतने ही चौथे में। इज दैट क्लियर? जी सर। ओके, ये तो बात हो गई आपके कहां तक की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, प्रोसीजर हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कि आप एब्नॉर्मल मेजर करोगे, कंट्रोल की बात हो गई। अब आ गया रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के लिए रटा रटा है, क्या होता है रिलायबिलिटी, कैसे बढ़ाते हैं बेटा? कि सर आप एवरेज निकालेंगे। क्या एवरेज निकालेंगे? यस यस। Repeat the experiment 2 to 3 times for each एंड protein टेक आउट द concentration and take एवरेज। the mean value. ठीक है, take out the mean value और take out the average value. And finally जब आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर ग्राफ प्लॉट करने को कहा था उसने कहा था obtain a calibration curve। तो आप कहोगे use the results to plot a calibration curve. Yes or no? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें सेफ्टी रिस्क क्या है? व्हाट इज द ओनली हैजर्ड और रिस्क प्रिकॉशन? इसमें देखो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, जब भी कोई केमिकल इस्तेमाल होता है तो क्या सेफ्टी करनी होती है कि दैट केमिकल कैन बी एन इरिटेंट एंड gloves and goggles should be wear throughout the experiment. Yes or no? देखो सर ये बस एक चीज था। देखो सारी चीजें cover हो गई। अब मैं बोलो सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। बोलो, मैं कह रहा हूँ कि वो मेरी कंट्रोल आवाज नहीं वाला आ रही? वापस से थोड़ा रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आया। बेटा कंट्रोल का आवाज आ रही मतलब है क्या होता है? स्पीच। स्टैंडर्डाइजेशन है ना, स्टैंडर्डाइजेशन है ना, तो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे इसमें? स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यहाँ पर जरूरी था कि आप जो है जो कॉन्सेंट्रेशंस पे प्रिपेयर कर रहे हैं 5 टेस्ट ट्यूब्स में, उन सब का टोटल वॉल्यूम सेम हो, और जो अमाउंट ऑफ क्या नाम है आप उसमें वो डाल रहे हैं बायोरेट रिएजेंट, वो भी सब में सेम डालें। ओके सर, तो स्टैंडर्डाइज हो कंट्रोल का जाएगा। मतलब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा ना सारा। और ये माइक किसकी डिस्टर्बेंस आ रही, बंद करो माइक। तो मेरे बच्चे शुरू करते हैं। अब देखो मैंने डिस्कस कर लिया, अब एक लॉजिकल पैराग्राफ दिमाग में बना लो, अब लिखना शुरू करो। अगर खुद से करोगे तो मजा नहीं आएगा, मतलब डायरेक्टली होगे तो एक्सट्रैक्ट प्रोटीन फ्रॉम एग diluted by a factor of 10. Prepare at least 5 to 6 different known concentrations. याद रखना, मेथड जब हम बाद में पढ़े तो कोई अननोन बंदा से पढ़कर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के काबिल होना चाहिए। नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन prepare out (1 to 2 cm³ of every sample in separate test tubes put 1 to 2 of biuret reagent in each test tube. अब याद करें, एएस के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी इस्तेमाल करें। इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स
using place these intervals in calorimeter सर आपकी आवाज फिर से चली गई और स्क्रीन भी। सर ये चलेगा यार ये। हेलो हेलो हेलो। सर आ गई आवाज। हेलो। ओ बेटा प्लानिंग समझ आई है जो हमने डिस्कस किया है, मैं इसको कंप्लीट कर रहा था। सर लेट इट मेजर द एब्जॉर्बेंस। प्लॉट calibration curve using data obtained। ये आ गया हमारा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहां तक हमने क्या कवर किया, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को कवर किया। अब मेक श्योर, कंट्रोल आ गया, मेक श्योर टू कीप all the volumes in test tube same and same amount of biuret reagent must be added। ये आ गया क्या बेटा, कंट्रोल। अब देखो कंट्रोल भी आ गया, अब एक लॉजिकल वे में जा रहे हैं। अब उसके बाद आ गया क्या लिखोगे, रिलायबिलिटी। टू improve and increase reliability, perform the experiment or repeat the experiment। अच्छा जरूरी नहीं है कि रिपीट आप हमेशा यही लिखें कि यही एक्सपेरिमेंट, ये भी तो हो सकता है ना कि डिफरेंट एक्स सैंपल्स के साथ रिपीट कर ले, यस और नो। ओ भाई डिफरेंट या सर लार्ज नंबर ऑफ सैंपल ऑफ एक्स के साथ repeat। ये तो हम एक आसान जुगाड़ लिख रहे हैं, लेकिन मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। इंक्रीज दी टू improve and increase reliability, repeat the experiment at least 3 times and take mean for the calibration curve। ये हमारा वो आ गया, रिलायबिलिटी आ गई। अब आ जाओ हैजर्ड। बायोरेट रिएजेंट कैन बी, याद रखिए हैजर्ड में आपको हैजर्ड ही बताना होता है, फिर इसका सोल्यूशन बताना होता है। कैन बी irritant, therefore Gloves should be worn. gloves and goggles must be Worn. worn throughout the experiment। Is that clear बच्चों, या नहीं आया बात समझ में? फहद कुछ समझ आया? जैनब, अली हसन, सुकैना, सकीना, एमन, आयशा। आयशा को जवाब नहीं आता तुम्हारा। आयशा तुम जिंदा हो क्लास में या मरमरा गई हो, मुझे आज फैसला करके बता दो। तुम 4-5 क्लासेस में मुझे कोई आवाज नहीं आई तुम्हारी। आयशा, अदनान बेटा आप जिंदा हैं, इस दारे फानी से पूछ कर गई हैं। अली माइक बंद करो।
देखो जवाब ही नहीं दे रही आयशा, आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, बेटा समझ आया? ये आपके पास 15 आउट ऑफ 15 था। ध्यान क्या चाहा कि बच्चे दिस क्वेश्चन वाज टोटली अनसीन क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने तसल्ली से पढ़ा, तमीज से पढ़ा, तो आपने देखा कि यू वर एबल टू आंसर। अगर आप सारे सही नहीं करते, 90% तो सही करते ना, यस और नो, आसानी से कर लोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। अलिशबा अमानुल्लाह, सर ये जो ये आपने हसनैन लिखा बोलो। हुआ है, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको, हसनैन बोलो क्या हुआ? ये आगे नीचे आगे। अच्छा भाई देखो नीचे हसनैन खड़ा हुआ है, नीचे हसनैन खड़ा हुआ है। हाँ जी बोलो बेटा, क्या सवाल पूछे तो बोलो। सर आपने जो लिखा हुआ है ना, यूजिंग क्यूबिट प्लेस दीज, इससे आगे क्या लिखा हुआ है? कौन सा सैंपल? समझ नहीं आ रहा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल सैंपल्स, अरे ठीक राइटिंग। है, थैंक यू। आपने पे फोकस नहीं करो, उस अप्रोच पे फोकस करो जो हमने बनाई है। ठीक है, अब देखो, अब आपका एक्सपेरिमेंट सही है या नहीं कैसे पता चलेगा? अब इमेजिन करो कि मैं एक थर्ड पर्सन हूं और मैं प्रैक्टिकल करने के लिए बैठा हूं, मेरे सामने ये मेथड लिखा हुआ है, तो मैं कहां से शुरू करूंगा? जहां से उसने लिखा हुआ है रेसिपी। तो ये आपको टेस्ट, ये आपकी जो ना चेकिंग का स्ट्रैटेजी होती है। आप देखो मैं रीड कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट प्रोटीन फ्रॉम एग, आपने फटाफट एग उठाया, उसे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया, डाइल्यूटेड बाय द फैक्टर ऑफ 10, जो भी सैंपल निकाला उसको बाय द फैक्टर ऑफ 10 डाइल्यूट कर लिया, फिर उसकी फिर पे एटलीस्ट 5 कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर आपने 5 कॉन्सेंट्रेशन बना ली। फिर कॉन्सेंट्रेशन बनाने के बाद आपने क्या किया, उसमें से 1 to 2 cm, यानी पूरे मेथड को अगर आप रीड करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है, बिल्कुल उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो याद रखें, यूज दीस मार्कर्स टू प्लान योर एक्सपेरिमेंट। इंशाल्लाह 1 नहीं 2 नहीं 3 करने के बाद तुम करने लगोगे अल्लाह के हुक्म से। तो बेटा ये आपका 15 मार्क का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया था, चूंकि इसमें रीडिंग टाइम काफी लगता है, तो देखिए 1 hour 15 मिनट का पेपर होता है, हमने लगभग 50 मिनट यूज किए एक सवाल करने में, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहा था। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया 15 आउट ऑफ 15, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह इसका दूसरा क्वेश्चन मैं फिर कल करा दूंगा, अभी तो अफ्तार का टाइम करीब आ गया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, वो भी 15 मार्क का है। हाँ बोलो। सर ये 6 मार्कर का है, इसमें हम बुलेट पॉइंट्स करके लिख सकते हैं? नहीं नहीं, बुलेट्स नहीं लिखोगे आप, पैराग्राफ लिखोगे। लेकिन पैराग्राफ की सीक्वेंस देखो, एग्जामिनर भी कहता है लॉजिकल का वर्ड, देखो लॉजिकल वे। ठीक है, ये नहीं कि हैंड, आप उसको पूरा पहले डिस्कस कर लो दिमाग में। और देखो ये हम क्यों इतना स्मूथली कर सके अलिशबा, क्योंकि हमने जब ये पढ़ रहे थे ना, हमने वहां पर बड़ा टाइम स्पेंड किया, हमने बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की कि हर एक बात हमें समझ में आ जाए। फसी अलिशबा तुम्हें समझ आया? अहमद, सकीना, सुकैना, ईमान, अली, अब्दुल्ला, इबाद, कुछ बात समझ आती है या नहीं? सोनिया, Yes, मुजानी। sir. अच्छा अब तुम्हें करना ये है, अगेन जैसे मैंने केमिस्ट्री में होमवर्क दिया था, ये अक्टूबर नवंबर का पेपर है, वेरिएंट 5-2। तो तुम ये, मैं जो कराता हूँ वो तो तुम मेरे साथ साथ करते ही हो, लेकिन आप करोगे ये कि अक्टूबर नवंबर, क्योंकि जब आप वेरिएंट करने बैठते हो तो या तो एग्जैक्टली सेम होगा, फिर छोड़ देना, और उसमें वेरिएशन आ जाती है, कंपाउंड चेंज हो जाता है, सिनेरियो सेम रहता है। जब सिनेरियो सेम रहता है तो यू विल गेट अ चांस टू रीडू इट ऑन योर ओन। तो अक्टूबर नवंबर 2022 है। अब आप नेक्स्ट सेशन से पहले पहले इंशाल्लाह सारे के सारे जो हैं वो इसका 5-1 और 5-3 वेरिएंट देखेंगे। मेरे ख्याल है एक कोई सेम होगा और एक थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट से बता उसमें मेरे ख्याल है रिएजेंट चेंज है और प्रोटीन या कुछ और है, आइडिया रिमेन्स दी सेम। तो आपको अपनी लर्निंग से आइडिया भी कैप्चर करना है कि यार आइडिया क्या था इस एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग का। अलिशबा इज